नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। अभी जल्द ही एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी और रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इन्हीं सभी एग्जाम को फोकस करते हुए ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इन दोनों को एक साथ कवर करेंगे। इसमें हम डेली 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी और उस दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आंसर क्या होगा? सी। 5 फरवरी 1922 एग्जैक्ट डेट है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। चोरी चोरा की घटना 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य ये कौन सा है? तो देखो, भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे जो आता है, पहले नंबर पे है गुजरात है और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। बस आप शुरू के ये दो याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुजरात पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है राजस्थान। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ये किसने लिखी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ये लिखी गई है खुशवंत सिंह जी के द्वारा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ये खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मतलब वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, इनके द्वारा ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओस्लो किस देश की राजधानी है? 6th क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो बताइए, ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? नॉर्वे। नॉर्वे कहां पर है? ये यूरोप के अपर पार्ट में है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अब राजधानी तो ओस्लो है, इसकी करेंसी क्या है? मतलब नॉर्वे की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है क्रोन इसकी करेंसी है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं एर्ना सोलबर्ग। ये प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे के। 7th क्वेश्चन, डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जापान। डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। जापान की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल है इसकी टोक्यो, ये आप याद रखेगा। इसकी करेंसी क्या है? इसकी जो करेंसी है यह है जैपनीज येन। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? इनका नाम है योशिहिदे सुगा। ये इनके प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिहार में है विधान परिषद, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। टोटल भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जहां पर मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जिसे बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से कहां पर विधान परिषद नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, छत्तीसगढ़। 9th क्वेश्चन, झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? फिनलैंड को। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। उसी प्रकार से भारत में झीलों का शहर ये उदयपुर को कहा जाता है। फिनलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी हेलसिंकी, ये इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? मतलब फिनलैंड की करेंसी है यूरो इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड के। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दक्षिण अफ्रीका।
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहां से लिया गया है। और कौन सा आर्टिकल, मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो इससे डील करता है, तो आर्टिकल 368, जिसमें संविधान के अमेंडमेंट के बारे में जिक्र है। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चनों को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, टोटल म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नंबर आता है नागालैंड का, फिर नंबर आता है मणिपुर का, और फिर नंबर आता है मिजोरम का। अब इस ऑप्शन में नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन आसाम नहीं है। तो 11वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आसाम। देखो यहाँ पे चारों में आसाम नहीं है, तो आसाम की जो सीमा है ये म्यांमार के साथ नहीं लगती है। 12वां क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों रहता है? देखो, एशियाटिक लायंस, इनके बारे में आपने सुना होगा। एशियाटिक लायंस ये भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। तो गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये गुजरात में है। 12वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नॉर्थ कर्नाटका में है, कृष्णा नदी के किनारे। तो 13वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अलमाटी बांध ये कृष्णा रिवर के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 कलकत्ता में गाया गया था। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। 15वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। 16वां क्वेश्चन, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो ये किया था लोकमान्य तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 16वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, लोकमान्य तिलक। इन्होंने 1893 में गणपति त्योहार शुरू किया था। 17वां क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 17वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक ये लिखी गई है। 18वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो ये कहाँ पे बनाया गया है? ये डेनमार्क में बनाया गया है। डेनमार्क की आप कैपिटल याद रखेगा, कोपेनहेगन, ये इसकी कैपिटल है। हाल ही में किसको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छगन भाई पटेल ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनका संबंध राजस्थान से है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये फिलीपींस में है। 21वां क्वेश्चन का ए आंसर सही है, फिलीपींस। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की किस स्थान पे है? तो इसमें देखो, भारत 10वें स्थान पे है। अब भारत 10वें स्थान पे है तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आता है अमेरिका, यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे यूके और सऊदी अरेबिया, दोनों एक साथ हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है इस्टोनिया। और अपना भारत ये 10वें नंबर पे है। ये जो इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आईटीयू के द्वारा ये जारी किया जाता है। आईटीयू क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये इस बार इसका 4th एडिशन था। तो 22वां क्वेश्चन का ए आंसर सही है, भारत की रैंक इसमें 10 है। 23वां क्वेश्चन, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर के सबरवाल को मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। नुक्लुफोम की बात करें तो इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। कृति क्रंत इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया था। मेघा राजगोपालन ये भारतीय मूल की हैं, जिनको पुलित्जर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया था। ये एक पत्रकार हैं, यह आप याद रखेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। तो 24वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, किसने स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैक्स वर्स्टैपेन। ये 25वें क्वेश्चन का सही आंसर है।
कुछ इंपॉर्टेंट बात देखें, मैक्स वर्स्टैपेन की, इन्होंने देखो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये जीती है, और ये नीचे जो लिखी गई है ये लिखी गई है स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसको भी इन्होंने जीत लिया है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था। इन्हें आप अच्छे से लगाइएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहीं से फंसेंगे एग्जाम में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।